Dear students, I welcome you all on my YouTube channel. In this video lecture, I am going to discuss about power electronics subject. तो first we'll see what is power electronics. फिर हम लोग देखेंगे कि आपको किस सेमेस्टर में पढ़ना है. फिर जब आप नए सेमेस्टर में जाते हैं तो आपके मन में ये बात जानने की इच्छा होती है कि जो सब्जेक्ट आपको नए सेमेस्टर में मिला है वो सब्जेक्ट कैसा है, उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है. और जब आप उस सब्जेक्ट के सिलेबस को जान जाते हैं फिर आप ये जानना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आगे क्या एप्लीकेशंस है. और जब आप उस सब्जेक्ट को अभी पढ़ेंगे तो आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है. और फिर आप एक बात और जानना चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट का लेवल क्या है, क्या वो इजी है, क्या वो मॉडरेट है, क्या वो टफ है. तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ हम लोग सिलेबस को डिस्कस करने के बाद कोर्स आउटकम्स को भी डिस्कस करेंगे. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का क्या कोर्स आउटकम है. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट आप लोगों को 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना है एंड इट्स पेपर कोड इज KEE 603. So first let us see what is power electronics. So power electronics is the part of electrical engineering that deals with control and conversion of high power applications. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड कन्वर्जन ऑफ हाई पावर एप्लीकेशंस को डील करता है. इसका मतलब हमारे पास पावर सप्लाई है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं. अब हमें कहीं न कहीं जो पावर सप्लाई हमें मिलता है वो हम जानते हैं कि अगर आपके पास सिंगल फेज है तो 240 वोल्ट का पावर सप्लाई, एसी पावर सप्लाई आपको मिल रहा है. अब आपके पास अलग अलग तरह के डिवाइसेज हैं. हो सकता है कुछ डिवाइसेज डीसी पर वर्क कर रहा हो, कुछ डिवाइसेज रिड्यूस्ड वोल्टेज पर वर्क कर रहा हो, या फिर कुछ डिवाइसेज को कंट्रोल करने के लिए आपको वोल्टेज का लेवल चेंज करना होता है. तो इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जिस सब्जेक्ट जो हमें इन सारे कंट्रोल एप्लीकेशंस को डील कर रहा है दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट है इसमें कन्वर्जन ऑफ हाई पावर एप्लीकेशंस. कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? कन्वर्जन का मतलब हुआ कि आपके पास एसी सप्लाई अवेलेबल है. अब आप उस एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करना चाहते हो तो दैट इज द कन्वर्जन, यानी आप एसी टू डीसी कन्वर्जन कर रहे हो. आपके पास मान लो कहीं पर किसी लेबोरेटरी में डीसी सप्लाई अवेलेबल है, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट द डीसी सप्लाई इनटू एसी, तो वो भी एक कन्वर्जन है. उस पार्ट को भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से डील करेगा. तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आप सभी लोगों को ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है इस सेमेस्टर में. तो आगे हम लोग अब सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि आपके AKTU में क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं. तो बेसिकली दिस सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स. इन द फर्स्ट यूनिट यू विल डिस्कस अबाउट पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. तो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या है? आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं और हमने अपने YouTube चैनल पर कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का वीडियोज भी अपलोड कर दिया है, जहां से कि आप ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, इन सभी चीजों के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं. अब यहां पर बात रही पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. दरअसल जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली लो पावर एप्लीकेशंस है, यानी कि वहां पर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा होगा आपका करंट का रेंज कहां रहता है, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में करंट में वर्क करते हैं. लेकिन जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप एम्पियर्स ऑफ करंट पर वर्क कर रहे हो. तो जब एम्पियर्स ऑफ करंट की बात होती है आप वोल्टेज देखो, वहां पर आप मिली वाट पावर में डील कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में. यहां पर आपको किलोवाट, मेगावाट पावर में डील करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आप जब पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे हो तो आप मेगावाट में पावर को ट्रांसफर कर रहे हो.
तो ये बहुत ही हाई पावर एप्लीकेशंस यहां पर डिस्कस करना है। तो इसलिए जो डायोड्स वहां पर आप यूज कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, दोज डायोड्स आर कॉल्ड सिग्नल डायोड्स। यहां पर आप पढ़ेंगे पावर डायोड्स पढ़ेंगे। यानी पावर डायोड्स क्या होगा, इसका भी ऑपरेशन कहीं न कहीं सिग्नल डायोड्स के ही कंसेप्ट पर होगा और बिल्कुल उसके ही जैसा होगा, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन कुछ सिग्नल डायोड से डिफरेंट होगा, जो कि हाई अमाउंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज को विथस्टैंड कर सके। तो हम लोग यहां पर डिफरेंट पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट 2। यूनिट 2 में देखिए दो पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट इज थायरिस्टर एंड सेकेंड पार्ट इज डीसी टू डीसी कन्वर्टर। तो हम लोग पहले थायरिस्टर को डिस्कस करेंगे, थायरिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे और थायरिस्टर के एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ थायरिस्टर फैमिलीज में और भी जितने डिवाइसेज हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। व्हाट डज इट मीन? डीसी टू डीसी का मतलब हम क्या समझते हैं? यानी कि हमारे पास कोई एक सप्लाई रहेगा जो कि डीसी सप्लाई रहेगा, हम लोग उसे डीसी टू डीसी कन्वर्जन करेंगे। यानी कि हमारे पास डीसी सप्लाई दिया रहेगा और हम डीसी सप्लाई के वोल्टेज लेवल को चेंज करेंगे। सो दैट इज योर डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। थर्ड यूनिट इज फेज कंट्रोल कन्वर्टर्स। व्हाट इज फेज कंट्रोल कन्वर्टर्स? आपने रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने रेक्टिफायर्स के बारे में सुना होगा। रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी टू फिक्स्ड एसी टू वेरिएबल डीसी। तो यहां पर हम लोग उसी रेक्टिफायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर सिंगल फेज कन्वर्टर्स को डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस थ्री फेज कन्वर्टर्स टू। नेक्स्ट यूनिट 4। यूनिट 4 में फर्स्ट पार्ट है एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स एंड सेकेंड पार्ट इज साइक्लो कन्वर्टर्स। तो यहां पर देखिए यूनिट 4 में हम लोग एसी टू एसी पावर कन्वर्जन को डील करेंगे। यानी कि हमें जो 240 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है, हमें जरूरत पड़ जाती है कि उस सप्लाई के वोल्टेज लेवल्स को भी हम चेंज करें। जैसे आपके घरों में फैन है, तो फैन का स्पीड रेगुलेशन आप कैसे करते हैं? फैन का स्पीड रेगुलेशन करने के लिए आप एक रेगुलेटर का यूज करते हैं। वो रेगुलेटर क्या करता है? वो रेगुलेटर वोल्टेज के लेवल को चेंज करता है, वोल्टेज के वेवफॉर्म को कट करता है, जिससे कि आपको वेरिएबल वोल्टेज फैन के अक्रॉस मिलता है और जिससे कि फैन का स्पीड कंट्रोल हो पाता है। सो दैट इज यूनिट 4। एंड लास्ट यूनिट 5 हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्टर्स। आप जो घरों में इन्वर्टर्स को यूज कर रहे हैं, वो इन्वर्टर्स क्या करता है? वो इन्वर्टर्स सबसे पहले तो आप देखते हैं कि इन्वर्टर के साथ बैटरी होता है, और वो बैटरी क्या करता है? बैटरी आप एसी सप्लाई से बैटरी को चार्ज करते हैं, और फिर वो बैटरी में क्या होता है? वो बैटरी में डीसी वोल्टेज अवेलेबल रहता है, यानी डीसी वोल्टेज जमा हुआ। अब हम लोग उस डीसी वोल्टेज को फिर इन्वर्टर के थ्रू एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो हमारे होम अप्लायंसेस को, इक्विपमेंट्स को रन कराता है। तो हम लोग यहाँ पर इन्वर्टर्स के बारे में भी काफी डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा कोर्स आउटकम्स। दैट मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर देखिए टोटल 5 कोर्स आउटकम्स इसके हैं। तो हम लोग वन बाय वन सारे कोर्स आउटकम्स को डिस्कस करते हैं। पहला है यू विल बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द ऑपरेशन ऑफ बीजेटी, मॉसफेट, IGBT, SCR, ट्रायड एंड GTO एंड आइडेंटिफाई देयर यूज इन पावर स्विचिंग एप्लीकेशंस। यानी कि पहला यूनिट जब आप पढ़ लेंगे, तो पहला यूनिट पढ़ने के बाद आप जितने भी ट्रांजिस्टर फैमिली के डिवाइसेज जैसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट्स, IGBT, ये डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स हैं। तो हम लोग इन सारे ट्रांजिस्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके ऑपरेशन को डिमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे। और आगे दिया गया है एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई देयर यूज इन पावर स्विचिंग एप्लीकेशंस। यानी कि जो पावर स्विचिंग एप्लीकेशंस होगा, उस पावर स्विचिंग एप्लीकेशंस में
किस किस डिवाइसेस का कहां पर यूज होगा, हम लोग उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्योंकि कुछ डिवाइसेज ऐसा होगा जो कि लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज किया जाएगा, कुछ डिवाइसेज हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज किया जाएगा। तो इस तरह से जहां भी डिफरेंट एप्लीकेशंस है तो वहां पर हम लोग किस डिवाइस को यूज कर पाएंगे, ये एज बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कोर्स आउटकम 2। सेकेंड, you will be able to comprehend the non-isolated DC to DC converters and apply their use in different applications। यानी कि आप जो कि DC to DC कन्वर्टर्स है उसको आप समझ पाएंगे और फिर उस कन्वर्टर्स का भी, चूंकि वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्टर्स रहेगा, आप वहां पर बक कन्वर्टर पढ़ेंगे, बूस्ट कन्वर्टर पढ़ेंगे, बक बूस्ट कन्वर्टर पढ़ेंगे, इस टाइप के डिफरेंट कन्वर्टर्स आप वहां पर पढ़ेंगे। तो जब आप उस कन्वर्टर्स को पढ़ेंगे तो अलग अलग टाइप्स के कन्वर्टर्स का कहां कहां अलग एप्लीकेशंस होगा, इस चीज के बारे में आप जान पाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड कोर्स आउटकम। थर्ड है हमारा एनालाइज, यू विल बी एबल टू एनालाइज द फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। यानी कि जो डिफरेंट फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स है आप उसको एनालाइज कर पाओगे एंड इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। और उसके कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होंगे, वो सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को आप इवेल्युएट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी, तो किसी भी डिवाइस का आपको एफिशिएंसी जानना बहुत जरूरी होता है। तो एफिशिएंसी और भी डिफरेंट टाइप्स के परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होंगे, आप वो सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को आप इवेल्युएट कर पाओगे। फोर्थ है CO4, fourth course outcome is you will be able to apprehend the working of single phase AC voltage controllers, cycloconverters and their various applications। यानी कि यहां पर फोर्थ यूनिट पढ़ने के बाद आप जो सिंगल फेज AC वोल्टेज कंट्रोलर्स होंगे, साइक्लो कन्वर्टर्स होंगे, उन सभी चीजों के बारे में समझ पाओगे और उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में आप जान पाओगे। Fifth unit is explain, you will be able to explain single phase and three phase bridge inverters and differentiate between CSI, that is current source inverter, and voltage source inverter, and apply PWM, that is pulse width modulation technique for harmonic reduction। यानी कि जब आप फिफ्थ यूनिट पूरा पढ़ेंगे तो यहां पर आपको दो इन्वर्टर्स के बारे में पढ़ना होगा, सिंगल फेज इन्वर्टर और थ्री फेज इन्वर्टर। तो सिंगल फेज और थ्री फेज इन्वर्टर्स को डिफरेंशिएट कर पाओगे, जो डिफरेंट टाइप्स के सिंगल फेज और थ्री फेज इन्वर्टर्स को आप पढ़ोगे और फिर वहां पर करंट सोर्स इन्वर्टर और वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर आएगा, उसको आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। और आप एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज आजकल हर जगह किया जाता है इंडस्ट्रीज में। तो हम लोग इस चीज को यहां पर समझ पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस एंड कोर्स आउटकम्स ऑफ दिस सब्जेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जब आप सिलेबस और कोर्स आउटकम्स को समझ चुके हैं तो नेक्स्ट अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये सब्जेक्ट का लेवल क्या है। तो देखिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए स्टैंडर्ड सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो योर एफर्ट्स आर हाईली नीडेड टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। तो आपको इसमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी और ये काफी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आप जितनी चीजों को पढ़ेंगे आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी और काफी समझने वाला सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आप ये जानना चाहेंगे इस सब्जेक्ट को अगर अभी आप पढ़ेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसके क्या इंपॉर्टेंस होंगे, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस ऑफ 10 marks in GATE examinations. At the same time, you can expect the 10 to 15, 20% question, up to 20% questions in different competitive examinations, including engineering services examinations. तो अगर अभी से आप गेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से कवर कर ले। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप मेरा सारा वीडियो लेक्चर्स
देख लें पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का, आप गेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लेवल का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा, कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाले। क्लियर। नेक्स्ट आप ये जानना चाहेंगे कि इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ेंगे तो देखिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जितने भी कंट्रोल किए जाते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स को आप कंट्रोल करेंगे, उसका स्पीड कंट्रोल करेंगे या डिफरेंट कंट्रोल टेक्निक्स यूज करेंगे, तो वहां पर सारे कंट्रोल करने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ही जरूरत होती है। तो इंडस्ट्रीज में काफी ह्यूज एप्लीकेशंस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो एज बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपका पूरा कमांड होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, ये सब्जेक्ट को किस किताब से पढ़ा जाए, किस बुक को पढ़ा जाए, तो डॉक्टर PS पिंभरा सर की किताब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की आती है, आप लोग उनकी किताब को खरीद लें और वो बहुत अच्छी किताब है और वो सिंगल बुक से आपका पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कवर हो जाएगा, सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से दिए गए हैं। तो आप लोग PS पिंभरा सर की किताब ले लें और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज।